नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 30 वर्ष है और इनके बेसिक से सवाल थे कि पैसा कैसा रहेगा हाथ में, जीवन कैसा चलेगा, ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नज़र जाएगी मेरी इनके हाथ में शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत का आकार बहुत अच्छा है। जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को नए कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, ट्रेंड के साथ जो चीज़ चल रही है उसको फॉलो करना, लग्जरी को एंजॉय करना। व्यक्ति में लग्जरी की चाह बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए बहुत इच्छुक होता है। लग्जरियस आइटम जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, इन सब चीज़ों की बहुत इच्छा होती है व्यक्ति के मन में। इन सब चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं और एक समय पर आकर इन सारी चीज़ों को एंजॉय भी करता है ऐसा व्यक्ति। जीवन में लग्जरी भरपूर रहेगी। घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, बहुत जितनी भी चीज़ की इच्छा रखते होंगे, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सब चीज़ मिलेंगी और वो चीज़ एंजॉय भी करेंगे। हाथ में चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत का आकार अच्छा है। जब ऐसा चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के रिलेशंस अपनी माता जी से ठीक ठाक होते हैं, या फिर हम अच्छे भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का व्यक्ति में शौक भी होता है। हाथ में जाएंगे बाहरी मंगल की तरफ, तो बाहरी मंगल का साइज अच्छा है। इस पर कोई भी आड़ी टेढ़ी रेखा नहीं है, कोई भी बुरी रेखा नहीं है। तो जब इस प्रकार का भारी मंगल हाथ में हो तो व्यक्ति के बोलने के तरीके में एनर्जी फील होती है, व्यक्ति एनर्जेटिक होता है। जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, सामने वाले व्यक्ति पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे लोग छोड़ पाते हैं। इसी के साथ साथ जब भी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो व्यक्ति अपने बुरे समय से डरता नहीं, घबराता नहीं, अपने बुरे समय से लड़ता है, संघर्ष करता है, एक समय पर आकर जीत भी जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति बुरे से बुरे समय में भी अपने आप को संभाल सकता है, अपने परिवार को संभाल सकता है। घबराने वाला जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है वो ऐसे व्यक्ति में नहीं देखा गया। बुरे से बुरे समय में भी अच्छी तरह सोच समझ कर ऐसा व्यक्ति काम करता है और प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, यानी दबाव को अच्छी तरह संभाल सकता है ऐसा व्यक्ति। दबाव में रहकर भी ऐसा व्यक्ति घबराता नहीं है। घबराने वाली जो क्वालिटी है वो व्यक्ति में नहीं होती। अंदरूनी मंगल की तरफ जाएंगे तो अंदरूनी मंगल का आकार ये भी अच्छा है। जब इस प्रकार का अंदरूनी मंगल होता है तो व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है, यानी व्यक्ति बिना खाए पिए भी 2-4 घंटे काम कर सकता है, जल्दी थकान महसूस नहीं होती और दिन भर काम करने की अच्छी क्षमता, ऐसे व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है। हाथ में अगर देखेंगे ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर एक बहुत ही अच्छा स्क्वायर बन रहा है, आप देखेंगे। मैं एक बार ध्यान से दिखाता हूँ, एक बार जूम करके दिखा देता हूँ मैं स्क्वायर को। ये देखिए, एक रेखा ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। जब इस प्रकार का स्क्वायर गुरु पर्वत पर बन जाए, सबसे पहला प्लस पॉइंट इस स्क्वायर का ये मिलेगा कि व्यक्ति को अपने घर का सुख मिलता है। यानी व्यक्ति अगर रेंट पे रहता है या फिर अपना खुद का घर नहीं है तो अपने जीवन में अपने घर का सुख हमेशा में अपनी मेहनत के कमाए गए धन से ऐसा व्यक्ति अपना घर बनाता है। अगर इनके पास पहले से अपना घर है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये अपना घर नहीं है तो अपने जीवन में कभी ना कभी अपने घर का सुख इन्हें जरूर मिलेगा। दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि हमेशा ग्रोथ देती है ये रेखा। जब इस प्रकार का स्क्वायर बन जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा ग्रोथ मिलेगी। ऐसा व्यक्ति आज इतना कमा रहा है तो अपने आने वाले 3-4 साल में उससे ज़्यादा ही कमाएगा। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कमाने का तरीका बढ़ेगा, कमाने का ज़रिया बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है ऐसे व्यक्ति का। और तीसरा प्लस पॉइंट ऐसे व्यक्ति को ये मिलेगा कि ये जो स्क्वायर है सफलता की निशानी को दिखाता है। यानी ऐसा व्यक्ति कितना भी बुरा समय आ जाए, कितना भी संघर्ष आ जाए, सबको संभाल के जीवन में सफलता को जरूर अर्जित करते हैं।
शनि पर्वत यहाँ से दबा हुआ है। तो जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को 3 से 4 नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहला कि कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाके एक काम बनता है। दूसरा, इच्छा पूर्ति समय पर नहीं होती। किसी भी चीज़ की इच्छा होती होगी तो वो चीज़ समय पर नहीं मिलती, हमेशा लेट मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ की इच्छा ही ना होती होगी, कोई फ़ोन चाहिए ने, तो वो इनके हाथ में तब आता होगा जब पूरा शहर उस फ़ोन को खरीद चुका होता है। यानी इच्छाओं की पूर्ति समय पर ना होना, ऐसा शनि पर्वत देता है। तीसरा, एक एडवाइस रहेगी ऐसे व्यक्ति के लिए, कभी भी किसी से बड़ी अमाउंट में लोन न लें, कभी भी किसी से बड़ी अमाउंट में पैसा उधार न लें, और लोन लेना तो ये भूल जाएं। अगर ऐसा व्यक्ति लोन ले लेता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि वो कहते हैं कि सर मेरे पास बहुत लोन हो चुका है, और लोन ले लेते हैं, और लोन लेने के बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है और वो कभी समय पर नहीं चुका पाते। तो अगर लोन ले रखा है तो कोशिश करें जल्दी से चुका दें, और लोन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अपने जीवन में कभी भी लोन लेने की ना सोचें। और अगर किसी से पैसा उधार लेना है तो बड़ी अमाउंट में ना लें। लेकिन शनि पर्वत पर ये जो साइन है ये बहुत अच्छा साइन है। इस प्रकार का साइन, ये वीक के साइन जो बन रहे हैं, ये बुढ़ापे में बहुत अच्छा पैसा देंगे। बुढ़ापे में इवन अगर इस प्रकार का इतना अच्छा साइन बनता है तो व्यक्ति बुढ़ापे में करोड़पति जरूर होता है, और बुढ़ापे में इतना पैसा तो कमा लेता है कि बुढ़ापा आनंद में कटता है। वृद्धावस्था में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती। हाथ में छोटी सी विद्या रेखा भी है। तो ऐसा व्यक्ति एक एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाला होता है, और अपने से छोटे लोगों को जो एडवाइस देते हैं वो उनके काम आती है, और उससे इनकी छोटी उम्र वाले लोगों को फ़ायदा होता है। हाथ में सूर्य पर्वत देखेंगे तो सूर्य पर्वत एक अच्छी सुंदर सी रेखा है, और ये रेखा ध्यान से देखने पर 2 भागों में टूट रही है। जी हाँ, ये इस प्रकार का जब कॉम्बिनेशन बन जाए सूर्य रेखा में, तो 90% से ज़्यादा ही केसों में, 99% केसों में ये रेखा लव मैरिज का सूचक होती है। यानी ऐसे व्यक्ति की कहीं ना कहीं लव मैरिज होती है। अगर बाई चांस 1% लव मैरिज की जगह अरेंज मैरिज हो जाए तो व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन का सुख बहुत अच्छा मिलता है। यानी अगर अरेंज मैरिज भी होगी तो वो भी इनकी लव मैरिज की तरह चलेगी। तो 90% केसेस में ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होती है। मुझे नहीं पता कि इनकी लव मैरिज हुई है या नहीं है, या मुझे ये भी नहीं पता कि इनकी मैरिज हुई है या नहीं है, लेकिन सूर्य रेखा पर ये वाली चीज़ लव मैरिज करवाती है व्यक्ति की। लव मैरिज अगर अरेंज मैरिज है तो जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद नहीं रहते। सूर्य रेखा सफलता का सूचक होती है, लेकिन संघर्ष के बाद। तो संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। संघर्ष हाथ में जितना है नहीं, इस हाथ में जरा भी संघर्ष नहीं है। जीवन रेखा पर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि संघर्ष कब था कब नहीं था, लेकिन आगे जैसे बता रहे हैं जिनकी अब इनकी उम्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष के बाद इतना संघर्ष हाथ में जरा भी नहीं है। हाथ में बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो बिजनेस सेंस होता है व्यक्ति में, व्यापार को अच्छी तरह समझ पाते हैं, व्यापार की बारीकियों को अच्छी तरह भाप पाता है ऐसा व्यक्ति। तो बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन एक ही रेखा है तो बिजनेस में उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। कर सकते हैं, एक टाइम स्पेंड करने के लिए साइड बिजनेस के तौर पर कुछ कर सकते हैं। पिंकी फिंगर देखेंगे तो पिंकी फिंगर आप देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही। जब हाथ में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट नहीं आता, यानी कब कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना है, कितना बचा के रखना है, कितना खर्च करना है, सारी चीज़ें। यानी पैसे से जुड़ा जितना भी मैनेजमेंट होता है व्यक्ति को नहीं आता। तो एक एडवाइस रहेगी हमेशा के लिए कि अपना कमाया पैसा अपने हाथ में ना रखें। ये व्यक्ति के खर्चीले स्वभाव को दिखाता है। यानी व्यक्ति के पास पैसा आते ही खर्च हो जाता है, बचता नहीं है। तो अपना कमाया हुआ पैसा
अपने हाथ में न रखकर अपने फैमिली में किसी को दें तो वो पैसा बचेगा और सेव भी होगा। कहीं नई इन्वेस्टमेंट करें तो अपने हाथ से ना करें तो भी फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें। सूर्य की उंगली बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है। तो व्यक्ति रिस्की होता है, रिस्क लेने से नहीं डरता, और ये कभी कभी इनको फ़ायदा देगा, कभी कभी नुकसान होगा। ऐसा व्यक्ति जेब में लाखों की अमाउंट पड़ी हो तो रिस्क लेने से नहीं डरता है। शनि की उंगली व्यवस्थित है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है हाथ में, तो व्यक्ति धर्म पर चलने वाला होता है, सत्य बोलने वाला होता है, झूठ बोलना कम ही पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। अब हम चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। ये है इनकी हृदय रेखा, यहाँ तक जा रही है गुरु पर्वत तक। तो गुरु के प्रभावों में, तो हाथ में गुरु के प्रभाव ज़्यादा पड़ेंगे। तो इस वजह से ऐसा व्यक्ति का नेचर देवदयालु टाइप होता है, सबका भला चाहने की आदत होती है, देवदूत टाइप का थोड़ा नेचर देखा गया है, और किसी का बुरा ना सोचना, सबका भला चाहना, ऐसे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। हाथ में देखेंगे तो जगह जगह टूट रही है इनकी हृदय रेखा, बीच बीच में आप देखेंगे हृदय रेखा टूट रही है। तो जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति का जीवन झंझटों भरा रहता है, यानी व्यक्ति के जीवन में परेशानी, छोटी छोटी दिक्कत, बहुत छोटी छोटी परेशानियां जो कि डेली लाइफ को बहुत परेशान करती हैं, ऐसी दिक्कत आती रहती हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में, कि आज ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो कल नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती रहती हैं। जी हाँ, पूरी हृदय रेखा इस प्रकार की है, तो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती ही रहेंगी हमेशा के लिए। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि व्यक्ति का जो भी काम होता है वो इस प्रकार का होता है कि अपने आप को भी समय नहीं दे पाता ऐसा व्यक्ति। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से जा रही है और ये चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है। तो चंद्र पर्वत की तरफ देखती है तो व्यक्ति को में इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है। व्यक्ति को इस बात का नेगेटिव पॉइंट भी मिलेगा कि कभी कभी व्यक्ति इमेजिनेशन में भी खो जाता है, लेकिन मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो दिमागी संतुलन अच्छा है, मानसिक रूप से कोई परेशानी नहीं आएगी जीवन में, तनाव, स्ट्रेस भी नहीं आएगा। और जिस प्रकार की जीवन रेखा है बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व को दर्शा रही, मानसिक क्षमता से व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। अब हम चलेंगे इनकी जीवन रेखा की तरफ। ये इनकी जीवन रेखा है, यहाँ से निकली और यहाँ तक जा रही है, लेकिन शुरुआत में देखेंगे जीवन रेखा निकली है, यहाँ से देखेंगे तो जीवन रेखा यहाँ से निकली और यहाँ पर है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है ये इनके कुछ, ये कॉम्बिनेशन जो है समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसा लग रहा है कि मस्तिष्क रेखा भी है, कहीं कहीं जीवन रेखा भी है। तो ये एज होगी लगभग इनकी, मेरे हिसाब से 33 से 39, जी हाँ 38 मान सकते हैं। पामिस्ट्री है, एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते, तो आप 33 से मान लें, 33 से 38 तक। ये जो 5 साल होंगे, इन 5 सालों में कन्फ्यूजन रह सकती है, तनाव रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह सकती हैं, ये सारी चीज़ें। तो 5 साल तक थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये जो है ये 33 के आसपास ही शुरू हो रहा है। तो अभी से मैं इनको इसकी रेमेडीज़ दे दूँगा। रेमेडीज़ भी कोई ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है, इसकी करेंगे तो थोड़ा जीवन सही चलेगा, जीवन में सुख और शांति आएगी। इसके बाद आप देखेंगे 40
40 के बाद जीवन रेखा निकली है और जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त निकली है। जीवन रेखा में छोटे छोटे ऑफशूट भी हैं, बीच बीच में बड़ा फ़ायदा इनको होता रहेगा। कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई अच्छा जो न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। और बाद में जो है अंत तक बहुत सारे ऑफशूट हैं, तो बहुत अच्छा जीवन जाने वाला है। इन्होंने मेरे को बताया कि इनके जीवन में पहले संघर्ष रहता था, लेकिन अब ठीक है। तो वो ठीक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा है, लेकिन इसके बाद देखेंगे जीवन रेखा यहाँ पर गायब हो गई। यहाँ पर देखेंगे कि जीवन रेखा के बाद ये ब्लर ब्लर है, फिर जीवन रेखा शुरू हो रही है। तो इस ब्लर ब्लर में भी दिक्कतें परेशानी का सामना इनको करना पड़ेगा। लेकिन 40 के बाद जो जीवन है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज़बरदस्त जीवन है। धन रेखा पर अगर हम आएंगे तो आप देखेंगे कि धन रेखा पर एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। जब मनी ट्रायंगल बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन में एक टाइम पर बहुत पैसा आता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे अपने जीवन में। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, अभी इनका जीवन सही चल रहा है, आने वाले 2-3 साल तक भी सही चलेगा, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 4-5 साल ये अपने जीवन के 38वें साल में कदम रखेंगे, इनके जीवन में अच्छा समय शुरू हो जाएगा। और जो धन रेखा है वो भी अपना असर 38 के बाद बहुत अच्छा दिखा रही है। मनी ट्रायंगल जो है बहुत अच्छा है हाथ में, मनी ट्रायंगल हाथ में बहुत अच्छा साइन है, ये इनको करोड़पति जरूर बनाएगा। इसके बाद देखेंगे तो धन रेखा भी हाथ में दो हैं। आप देखेंगे धन रेखा यहाँ से शुरू होती है इनके हाथ में, यहाँ तक जाती है, लेकिन यहाँ पर धन रेखा नहीं है, यहाँ पर धन रेखा नहीं है। जो असली धन रेखा है वो यहाँ से चली है, इससे पहले धन रेखा हाथ में नहीं है। और ये जो एज है इनकी मेरे हिसाब से लगभग 36 या 37 ही शो कर रही है। यानी 36-37 में जो है असली बढ़िया और दमदार धन रेखा शुरू होती है, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन शुरू हो रही हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं हाथ में एक ही धन रेखा जा रही है, एक ही धन रेखा जा रही है, एक ही धन रेखा जा रही है। तो पैसा तो इनके हाथ में बहुत ही अच्छा आने वाला है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, और ये अंत तक अच्छी चलती जा रही है। तो बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा। 40 के बाद जीवन में बहुत शुभ समय है, लेकिन अभी संघर्ष है, थोड़ा है, इतना भी नहीं है। रेमेडीज दूंगा तो इनको इतना भी नहीं लगेगा। तो मैंने इनके पाम का एंचेस पूरा कर दिया है। पाम की हाइलाइट्स यही थी कि हाथ में 38-40 के बाद बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि धन रेखा में बहुत दम है। जीवन रेखा थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन रेमेडीज दूंगा तो ये भी धीरे धीरे सही होती चली जाएगी। और हाथ में सूर्य रेखा अच्छी है, शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, बाहरी मंगल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मनी मैनेजमेंट की समस्या रहेगी तो उस पर अभी से ध्यान दें। स्वभाव इनका खर्चीला होगा, तो अपने किसी फैमिली में पैसे रखने दिया करें, तो ज़्यादा इनको परेशानी नहीं आएगी। बाकी हाथ में ओवरऑल इनके हाथ में कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जो हृदय रेखा होती है वो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी देती है। तो मैं आशा करता हूँ कि उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।